हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप सीजीएल एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए हैं प्री के, और अब मेंस में आपके लिए कितने कट ऑफ चाहिए जिससे कि आप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वैकेंसी जो एएसओ की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, मतलब ईडी में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट, जिसकी वैकेंसी है 92 और 9। तो इतनी कट ऑफ चाहिए आपको कि आप इन दोनों पोस्टों को प्राप्त कर पाए। देखिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी बार 2023 से 24 में वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 1433 हो गई, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में कितनी है? 181। हम सबसे पहले इसके लिए बताते हैं। देखिए, सीएसएस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली बेस है, आपको कहीं ट्रांसफर होगा ही नहीं। दूसरा, इसमें केवल 9 to 5 जॉब है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मिनिस्ट्री में हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे अच्छे लोगों से। और इसकी कट ऑफ जो 2024 के मेंस में जा सकती है, 2023 की बात करें तो जहां पे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ थी 320, ओबीसी 315, ईडब्ल्यूएस 316 थी, एससी 303 और एसटी 296। और जबकि लगभग यहां पे रैंक उनका लगभग 1000, जिसका यूआर में था वो 1000 के आसपास, ओबीसी में 1500 के आसपास, ये 1600 के आसपास था, और बाकी इसमें इतने से बहुत ज्यादा था, मतलब 2000 के आसपास था एससी एसटी। रैंक की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लगभग इतने मार्क्स चाहिए और रैंक आपको इतना आना चाहिए, तब आप क्या कर पाएंगे? सीएसएस प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सीएसएस में देखें आप, 2024 में जो कट ऑफ जा सकती है उसमें लगभग 330 के आसपास आपको यूआर कैटेगरी में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और लगभग, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा वैकेंसी ज्यादा है, और इसलिए हम ये मान सकते हैं कि लगभग आप 1500 रैंक अगर आपका आता है तब आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गई लगभग 326, ईडब्ल्यूएस 326। इनको एससी एसटी के लिए जो पिछली बार 303 थी वो 310, और ये 300 के आसपास जा सकती है। तो ये तो है किसका? जो सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि आपको अगर इतने मार्क्स, अगर ये पोस्ट चाहिए तो आपके इतने मार्क्स लेके आने होंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो उसमें वैकेंसी उससे मुकाबले काफी कम है, और इसकी कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉरेन ट्रिप या फॉरेन में आपको काम करने का मौका मिल सकता है, और उससे आपकी सैलरी भी मैंने बताया था 1.5 लाख से 2.5 तक जा सकती है। तो हो सकता है ये ट्रेंडिंग पोस्ट ये भी हो, इसके बारे में हमने बताया भी था। तो आप ये मान के चलें लगभग आप इसके लिए यूआर कैटेगरी में 335 के आसपास आप काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसकी पोस्ट 92 है, और ये आपको पता है इसकी पावर और इसके जो इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके आपको पता है कितनी पावर दी गई है इसको। उसमें असिस्टेंट और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ये 4200 ग्रेड पे में, ये 4600 ग्रेड पे में है भाई, और ये 4200 में है, ये 4600 ग्रेड पे में, सॉरी भाई, और ये दोनों ये 4600 ग्रेड पे की है। तो आप 4600 ग्रेड पे की बात करें, असिस्टेंट सेक्शन एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसकी कट ऑफ 2023 में 338 गई थी। जब नॉर्मल आपको 4200 या 4600 ग्रेड पे की पोस्ट लगभग 310 तक, 308 के आसपास मिल गई थी यूआर में। लेकिन ईडी की पोस्ट कट ऑफ कितनी गई थी? 338। अब की बार भी वैकेंसी लगभग उससे थोड़ी कम है, तो आप ये मान के चलें लगभग 345 या 42 से 45 के बीच आप मान सकते हैं ईडी की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि जिसको स्टेट बेस पे जॉब चाहिए वो इसको प्राप्त करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर असिस्टेंट ग्रेड पे में 4200 ग्रेड पे में थोड़ा सा इससे डिप हो सकता है कट ऑफ, लेकिन ओवरऑल देखें तो आप ये मान सकते हैं अगर आपको सीएसएस एएसओ चाहिए 1433 वैकेंसी, तो आप ये मान के चले आपको लगभग 330 मार्क्स मेंस में लेके आने होंगे।
और 330 मार्क्स लेके आने के लिए आपको, जिसे दिल्ली बेस ही रहे, आपको ट्रांसफर ना हो और एक सिंपल लाइफ वाली जॉब मिले, तो आपको मेंस में अच्छे क्या करने होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट लेके आने होंगे, जिससे कि आपको जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें रिजल्ट लगभग अगर आपको 340 335 के आसपास हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप इतने प्राप्त करेंगे। लेकिन क्योंकि आपके पेपर कैसा लेवल आएगा, प्री इजी आएगा, मेंस वो हार्ड आएगा, तो उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल है नहीं। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाए, जिससे कि कट ऑफ में भी और सभी बच्चों को फायदा हो।